कहीं मर-वर तो नहीं गई? उसने बुड़बुड़ाते हुए उसकी नाक के नीचे हाथ रखा, मगर उसकी सांसें तो नॉर्मल चल रही थी। मगर फिर वो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही थी? शायद गहरी नींद में थी। कुछ देर उसकी पुश्त को घूरते रहने के बाद सर झटकते वो करवट बदल गया। दिन भर अय्याशी करके वो बहुत थक गया था। नींद से आंखें भारी हो रही थीं, जिस वजह से वो जल्दी सो गया। कमरे की खामोश फिजा में जुज़लान की तेज सांसों की आवाज़ महसूस करते एमल ने थोड़ी सी आंखें खोलकर हल्की सी गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो उसकी जानिब पुश किए सो रहा था, और फिर वापस नामहसूस अंदाज में गर्दन ठीक करती गहरी मुस्कुराहट लिए आंखें मूंद गई। एमल कभी भी गहरी नींद में नहीं सोई थी। उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि वो आहट पर भी उठ जाती थी, और अब वो काफ़ी देर से उठी हुई थी, मगर जुज़लान के सामने सोती बनी रही। वो जानती थी वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ उसे तंग करने के लिए कर रहा है, उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, मगर उसने आज उसे कोई मौका ही नहीं दिया था, जिसका नतीजा यही निकलता था कि वो खुद ही पीछे हट गया। अब उसे यही करना था, हर वो काम करना था जो जुज़लान चाहता था। दोपहर के 3:30 बज रहे थे जब जुज़लान की आंख खुली। उसने एक भरपूर अंगड़ाई के बाद कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो एकदम हैरान होते उठ बैठा। उसके कपड़े इस्त्री हुए तरीके से सामने अलमारी के हैंडल पर हैंग हुए हुए थे। उसके बिल्कुल आगे उसकी पिशावरी चप्पल साफ रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी घड़ी, फ़ोन, गाड़ी की चाबियां और वॉलेट रखा था। उसके कमरे या उसकी चीज़ों में मुलाजमों को घुसने की इजाज़त नहीं थी। ना ही नूर बेगम उसकी किसी भी चीज़ को हाथ लगाती थी। जुज़लान को सभी जानते थे कि अगर उसकी रखी चीज़ इधर की हल्की सी भी उधर हो जाए तो वो पूरी हवेली सर पर उठा लेता था, इसलिए कोई भी उसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाता था। मगर आज ज़िंदगी में पहली बार उसने ना सिर्फ कपड़े बल्कि हर चीज़ पहले से रेडी रखी थी, वरना तो वो जब उठता था तभी खुद अपने हाथ से निकाल कर मुलाजिम को जो चीज़ देनी होती थी देता था। लेकिन आज ये सब किसने किया उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो अभी इसी शौक में बैठा सोच रहा था कि दरवाज़ा खुलने पर दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुआ, जहाँ से इमल दुपट्टे से हाथ साफ करती अंदर आ रही थी। उठ गए तुम? नाश्ता करोगे या खाना खाओगे? इमल उसे देखे बगैर सीधी अलमारी की जानिब बढ़ी। वहाँ रखे अपने कपड़े बेमकसद इधर से उधर करने लगी। वो सिर्फ जुज़लान को ये दिखाना चाहती थी कि वो मसरूफ़ है। अलमारी में अपने कपड़ों के साथ उसके कपड़े देखते जुज़लान एक झटके से खुद से कंफर्टर उठाता, लंबे लंबे कदम उठाता उस तक आन पहुंचा। ये तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में कहाँ से आए? जुज़लान को अच्छे से याद था कि जब वो कल उसे यहाँ लाया था तो वो खाली हाथ आई थी, और इससे पहले भी बस उसके 2 सूट ही यहाँ थे, मगर अब तो अच्छे खासे कपड़े मौजूद थे उसकी अलमारी में। मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे कपड़ों की तो ज़रूरत होगी ना। अब तुम्हारे कपड़े तो मैं पहनने से रही, इसलिए ड्राइवर के साथ जाकर सुबह ही अपने सारे कपड़े ले आई थी। वो सुकून से कहती फिर से कपड़ों की जानिब मुतवज्जो हुई, जबकि जुज़लान तो उसके बदलते लहजे पर शुश्तर रह गया था। इसे हो क्या गया था अचानक से? इतनी मीठी कैसे हो गई है ये? हटाओ इन्हें यहाँ से, वो सख्ती से बोला तो इमल ने अचंभे से उसे देखा। क्यों भाई, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी असल जगह मेरे शोहर का कमरा है, तो जाहिर सी बात है इस कमरे में मौजूद हर चीज़ पर भी मेरा बराबर का हक है। बहुत ही समझदारी से, सुकून और इत्मीनान के साथ उसने जवाब दिया, जबकि जुज़लान अपना गुस्सा ज़ब्त करके रह गया। और ये किससे पूछकर तुमने मेरी चीज़ें निकाली हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। हैंग हुए सूट को गुड़ी मुड़ी करते उसने इस्त्री खराब करके सोफे पर फेंक दिया, और किसी भी तरह से वो उसे लड़ना चाहता था, उसे रोता देखना चाहता था। इसलिए वो एक जगह से बात ना बनी तो उसने दूसरी बात शुरू कर दी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, किसी नहीं हूँ, तो मुझे इजाज़त है तुम्हारी चीज़ों को छूने की। एमल बहुत ही इत्मीनान से कहती जुज़लान को आग लगा गई। अब भी और इसी वक्त मेरा दूसरा सूट इस्त्री करो। उसके बाजू को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेते लफ्ज़ चबा चबा कर हुक्म दिया। जुज़लान जानता था वो कभी भी ऑर्डर को नहीं मानती, और वो अब उसके मुंह पर इनकार भी कर देगी, जिसके बाद उसे एक और मौका मिल जाएगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उसकी उम्मीदों के बरक्स हो रहा था। तुमने जो भी पहनना है निकाल दो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। उसकी सख्त पकड़ पर इमल अपने बाजू में उठता दर्द बर्दाश्त करते नरमी से बोली। वो उसके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसके इस अमल से उसे तकलीफ हो रही है, वरना उसका हुक्म देता लहजा इमल को जहर ही तो लग रहा था। इतनी आसानी से मान जाने पर जुज़लान को एक बार फिर झटका लगा, साथ ही बेइंतहा गुस्सा भी आया। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाते वो गुर्राया था। इमल जानकर भी अनजान बनी। तुम जानबूझकर मेरी सारी बातें मान रही हो ना, ताकि मुझे तुम्हें बातें सुनाने का, तुम्हें तकलीफ देने का मौका ही ना मिले। वो गुस्से से बोला तो इमल धीरे से मुस्कुराई। डियर हस्बैंड, मैं जानती हूँ मेरी किस्मत तुम्हारे साथ फूट चुकी है। अब मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है, इसलिए मैंने बस समझौता करके एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का सोचा।
जो मैं गुजारना भी चाहती हूँ, बगैर लड़ाई झगड़े के, आराम से कहती। जुजलान को जबड़े भींचने पर मजबूर कर गई थी वो। उसका बाजू झटकते, खुली अलमारी से पैंट और टी शर्ट निकालते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, मगर जाते जाते रुका और पीछे मुड़कर उसकी जानिब देखा जो अभी तक उसे ही देख रही थी। बीवी हो ना तुम मेरी, तो तैयार रहना मुझे मेरे हकूक देने के लिए। शौक से मुस्कुराहट के साथ उसका फीका पड़ता चेहरा देखते, एक आंख विंक करते वो वॉशरूम में घुस गया। एमल ने वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। बस यही एक वजह थी जहां वो आकर बेबस हो जाती। वो उस शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो अब भी जो कुछ कर रही थी सिर्फ इसीलिए कर रही थी कि जसलान को कोई मौका ना मिले उसके साथ ज़बरदस्ती करने का, और उसके हाथ उसकी कोई कमज़ोरी ना लगे। मगर वो भूल गई थी कि एक मौका हमेशा उसके पास मौजूद है और रहेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और इस मुसीबत से कैसे निकले, मगर ये तो तय था कि वो अब उसके सामने बिल्कुल बेबस नहीं होगी। वो जैसे ही हॉल में आया, डाइनिंग रूम में टेबल पर सब बैठे खाना खा रहे थे, जबकि एमल सिर्फ बैठी हुई थी, कुछ खा नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही नज़र जुजलान पर पड़ी, फ़ौरन खड़ी होती उसे पुकारने लगी, खाना खा लो आके। उसकी पुकार पर जुजलान पार्ट लहजा लिए टेबल पर आते कुर्सी पर बैठ गया। जुजलान के आते ही आयला एक तरफ से दुपट्टा आगे कर गई, जिससे अब उसका चेहरा जुजलान से छुप गया था, जबकि नवाल और नूर बेगम खामोशी से अपने खाने में मसरूफ़ रहे थे। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए पराठे और चाय बना कर लाओ। एमल अपनी कुर्सी पर बैठी उसके आगे प्लेट रखती उसमें सालन निकालने ही लगी थी जब वो बोल उठा था, शाहिदा। एमल ने हाथ वापस खींचते शाहिदा को पुकारा था, मुझे तुम्हारे हाथ के बने खाने हैं। वो संजीदगी से बोला तो एमल लब भींचे उसे देख कर रह गई, जबकि उसकी बात सुनते 1 मिनट के लिए टेबल पर बाकी मौजूद लोगों के हाथ रुके थे। क्या हुआ, बना नहीं सकती? बीवी हो ना तुम मेरी, अपने शोहर की इतनी सी बात नहीं मानोगी क्या? खुद की जानिब देखते वो उसे जिद करते बोला तो एमल खुद पर जब्त करते उठ गई, वरना उसका तो दिल कर रहा था टेबल पर रखा पानी से भरा कांच का जग उसके सर पर दे मारे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो उसके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो जिद हो रही है, उसे गुस्सा आ रहा है। उसे एकदम नॉर्मल रहना था उसके सामने। लाती हूँ, आम से लहजे में कहते वो उठकर किचन की जानिब बढ़ गए। छोटी बेगम आप यहाँ बैठ जाएं, मैं बना देती हूँ। शाहिदा उसे किचन में रखी कुर्सी की जानिब इशारा करते बोली, शाहिदा हमेशा से खाना तुम ही बनाती आई हो, वो तुम्हारे हाथ का जायका जानता होगा। परवीन तुम जल्दी से चाय और पराठे बना कर दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का जायका तो किसी को नहीं पता, इसलिए उसे यही लगेगा कि मैंने बनाया। एमल ने दिमाग से काम लेते कहा तो उसके कहे के मुताबिक मुलाजमा जल्दी जल्दी हाथ चलाती पराठे बनाने लगी, जबकि एमल वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये तो तय था कि वो कभी उस शख्स के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगी। जब वो उससे नफरत करती है तो क्यों वो उसके लिए काम करके खुद को थकाए। वो वहीं बैठी चूल्हे में जलती आग को देखती उसके बारे में सोच रही थी, आगे के प्लान कर रही थी। अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था और इतने से ही वक्त में उसे जुजलान की हरकतें बर्दाश्त से बाहर लग रही थी। बहुत बार तो उसका दिल किया कि सीधे कोर्ट पहुंच जाए और इस मुसीबत से जान छुड़वा ले, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। जीना तो जुजलान ने तब भी उसका हराम ही करना था, मगर अब वो खुद से आज़म कर चुकी थी, उसे वो पूरा करना ही था। उसे सब्र से काम लेते जुजलान के बेबस होने का इंतज़ार करना था। अब वो कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, मगर उसे यकीन था कि अगर आज वक्त जुजलान के साथ है तो कल उसके साथ भी होगा। वो अपनी सोचों में गुम थी कि मुलाजमा ने उसे बताया कि पराठे बन चुके हैं, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती पराठे उठाए बाहर आ गए। जुजलान के सामने पराठे रखने के बाद वापस अंदर गए। पहले एक घूंट चाय का अलग से खुद चेक किया कि चाय ठीक बनी है या नहीं, और फिर उसे यकीन हो गया कि चाय अच्छी बनी है तो चाय लिए बाहर आई। एमल को इतनी फर्माबरदारी से अपनी बातें मानता देख जुजलान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो उसे इतना तंग करना चाहता था, इतना सताना चाहता था कि वो उससे परेशान होकर उसे फिर से छोड़ने की बात करे और फिर से वो उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करे। वो उसके सामने रोए तड़पे, उसे मज़ा आता था, मगर यहाँ तो सभी उल्टा हो रहा था। चाय, उसके सामने चाय रखते एमल अपनी कुर्सी खिसका कर बैठी तो जुजलान ने सर झटकते चाय का कप लबों से लगाया, मगर अगले ही पल खड़े होते पूरी कुव्वत से कप जमीन पर दे मारा तो वो चौंक कर परेशानी से मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगी। ये चाय बनाई है तुमने? 2 कौड़ी की भी चाय नहीं थी ये, इतनी कड़वी। वो गुस्से से धाड़ा, जबकि एमल खामोश खड़ी रही। जानती थी चाय तो ठीक बनी है, वो तो बस अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहा है, मैं दूसरी बना के ला देती हूँ। एमल मासूमियत से बोली तो उसने घूर कर उसे देखा। उसकी आंखों में नाकामी का गुस्सा देखते एमल के लबों पर मुस्कुराहट बिखरने को बेचैन थी, मगर वो उसके सामने अभी मुस्कुरा नहीं सकती थी, इसलिए लब दबा गए। अपनी तरह बदजायका चाय बनाकर खुद ही पी लेना। वो पाँव से कुर्सी को धक्का देता तनफन करता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद एमल खुलकर मुस्कुराई थी।
उसे मुस्कुराता देख सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। एमल, ये आयला ने हैरत से कुछ कहना चाहा। आप फिक्र मत करें भाभी, जब इंसान को किसी को अजियत पहुंचाने का मौका नहीं मिलता तो ऐसे बिला वजह गुस्सा निकालने लगता है। वो सुकून से बैठती अपनी प्लेट में सालन डालने लगी। बेटा, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम कोई भी फैसला आसानी से ले सकती हो। नूर बेगम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह जुजलान उससे बात कर रहा था। बड़ी मामा, जब कोई काम करने की ठान लेते हैं तो फिर पीछे हटना बुजदिली कहलाता है। मैं जानती हूँ वो आपका बेटा है और किसी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई भी शख्स उनके बेटे की बर्बादी का मुंतजिर हो, मगर बड़ी मामा, जितने लोगों के साथ इसने नाइंसाफ़ी की है ना, जितनी लड़कियों के साथ इसने बदसलूकी की है, कि जितनी लड़कियों को इसने धोखा दिया, सोचें कितने लोगों ने हमें बद्दुआएं दी होंगी और कितनों ने तो सब्र करके मामला अल्लाह पर छोड़ दिया होगा। बड़ी मामा, बद्दुआ लगे ना लगे मगर इंसान का सब्र ज़रूर लगता है। जब इंसान अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है ना, तो फिर वही इंसाफ करने वाला है। वो कैसे अपने बंदे का सब्र रायगा जाने दे सकता है? उसने मुझे भी बहुत अजियत पहुंचाई है, मगर अब मैं इसे खुद को तकलीफ़ पहुंचाने का एक मौका भी नहीं देना चाहती। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं माजरत करती हूँ, मगर जो सच है वो सच है। वो धीमे से समझाते लहजे में बोली तो नूर बेगम अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो खुद डर लगता है कि न जाने कब क्या हो जाए। पता नहीं कितने मासूमों की हाय है इनके साथ। मैं तो खुद बस अल्लाह से दिन रात दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे और शोहर को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वो थके हुए अंदाज में बोली तो एमल महज सर हिलाकर रह गए। उसके पास कहने को था ही क्या, जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये वो भी जानती थी। रात के 11 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे जब जुजलान हवेली आते ही सीधा अपने कमरे में आया था। एमल ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने घुंघरियाले बालों में कंघा करने में मसरूफ थी। जब जुजलान को कमरे में आते और दरवाज़ा लॉक करते देख एक पल के लिए तो उसका सांस हलक में खटका, मगर इससे पहले कि जुजलान उसके चेहरे का उड़ा रंग देखता, एमल जल्दी से खुद को नॉर्मल करती ऐसी बन गई जैसे उसे पता ही नहीं चला कि जुजलान कमरे में आ चुका है। वो समझी थी कि आज भी जुजलान वापस हवेली नहीं आएगा, इसलिए इतने सुकून से बैठी बाल संवार रही थी। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा तो कल की तरह फ़ौरन सोती बन जाती, मगर अब तो वो आ गया था। अब आगे क्या होगा ये सोचते उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। उसके पीछे खड़े होते गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेता जुजलान बुरी तरह उसे नर्वस कर रहा था। एमल बहुत मुश्किल से अपने तासुरात पर काबू पाए स्पाट चेहरा लिए बैठी अपने काम में लगी थी। बाल काफ़ी खूबसूरत हैं तुम्हारे, उसके स्याह बालों को हाथ से छूते मुस्कुराते हुए बोला तो एमल का दिल फटने को था। जुजलान से धीरे से उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा करते अपने सामने किया और एक झटके से उसे खुद के साथ लगाया। इतनी बेसाख्ता हरकत पर एमल जल्दी से उसके सीने पर हाथ रखती बीच में थोड़ा सा फासला बना गई। तैयार हो मुझे अपनी रूह में समाने के लिए? दो उंगलियों से उसके बालों को कान के पीछे उड़सते चेहरा उसके कान के पास लाई सरगोशी की तो एमल को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। डर के मारे हलक खुश्क होने लगा। उसकी इतनी नज़दीकी पर एमल को अपना दम घुटता महसूस हुआ, मगर उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, जब समझौता कर ही लिया है तो फिर पीछे क्यों हटना? बज़ाहिर मजबूत मगर दिल अंदर से कांप रहा था। ओह, ऐसा है तो फिर देर किस बात की? जुजलान उसकी हिम्मत को जैसे आखिरी हद तक आजमाना चाहता था। एक झटके में गोद में उठाए बेड की जानिब कदम बढ़ा गया। एमल एकदम बौखलाई मगर जल्दी खुद को संभाल गई। क्या वो सच में उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने जा रहा था? क्या उसे रोक देना चाहिए? लेकिन अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है, मगर वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? उसका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था, मगर समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से निकले और कैसे जुजलान को रोके। आहिस्ता से उसे बेड पर लेटाते वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो खौफ से एमल ने आंखें बंद कर लीं, जिस पर जुजलान के लबों पर मुस्कुराहट फैली। जुजलान बहुत गौर से उसके चेहरे के तासुरात जांचना चाहता था, मगर उसका चेहरा एकदम नॉर्मल था। वो तो समझ रहा था कि वो उसके करीब आते उसे पीछे कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ना ही उसने कोई मज़ाहमत की थी और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई बेबसी थी, बल्कि वो तो सुकून से आंखें मूंदे लेटी थी। शायद उसने वाकई समझौता कर लिया था, मगर उसे इतने सुकून से देखकर जुजलान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसके ऊपर से हटता साइड पर लेट गया। अपने ऊपर से बोझ हटता महसूस करके एमल ने पट से आंखें खोली तो जुजलान उसके बराबर में लेटा उसी को ही देख रहा था। क्या हुआ? अंदर से खुश होती एमल हैरानगी से पूछने लगी। नींद आ रही है मुझे, जुजलान सर्द लहजे में कहता करवट बदल गया।
तो एमल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आखिरकार वो इसमें भी कामयाब हो ही गई थी। मगर अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी रूह, सोने दो मुझे। उसकी बात बीच में ही काटते वो धाड़ा तो एमल लब दबाए अपने उबलते कहकहे को रोक गई। इतनी खुशी शायद उसे पूरे दिन में नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। अब वो सुकून से सो सकती थी और उसने किया भी यही था। सुकून से कंफर्टर खुद पर दरुस्त करती। मुस्कुराते हुए वो आंखें मूंद गई। आज तो उसे अच्छी नींद आने वाली थी बहुत।